जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल और आपकी तैयारी तो एकदम शानदार जानदार जबरदस्त चल ही रही होगी। दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू जैसे जैसे पास आता जा रहा है, बच्चों की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पीपीडीटी बहुत अहम और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप मान करके चलिए कि 8000 बच्चा जिसने एनडीए का एग्जामिनेशन पास किया है उसका 60%, यानी कि लगभग 5000 बच्चा तो स्क्रीन आउट ही हो जाता है। उसके अलावा जो बचा हुआ 3000 बच्चा अंदर जाता है, उसमें से फिर 600-700 बच्चा रेकमेंड होता है। तो आपको अपने आप को स्क्रीन आउट होने से बचाना है और उसके लिए करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। उसी प्रैक्टिस के लिए हमने चैलेंज इसको कंटिन्यू किया हुआ है, जो आपके पीपीडी चैलेंज का आज बन चुका है डे 13। तो आइए देखते हैं इस पिक्चर के अंदर क्या है। When we are seeing this picture very carefully, तो यहां पर some people have plates in their hand and a young boy is distributing the food. The people who are having the plate in their hands, वो हाथ में ऐसे उठा करके ले रहे हैं। तो आखिरकार ये समझ में तो आ रहा है कि जो सिनेरियो है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है और जो बैठे हुए हैं नीडी पीपल है। साथ ही साथ जो बाहर बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, ये आउट ऑफ है ना हाउस का है, घर के बाहर का सीन है। तो मे बी ये जो है घर के बाहर है, जंगल है, जहां भी है वहां का सीन है, बट कहीं ना कहीं लोकेलिटी के अंदर का नहीं है। तो आइए इसको देखने के बाद में आपने क्या समझा है, क्या सीखा है और क्या लिखा है। तो सबसे पहले स्टोरी आज यहीं से स्टार्ट करते हैं कि श्याम 22-year-old बॉय, ही वाज स्टडीइंग इन एमएससी स्टूडेंट एंड एनएसएस कैडेट। He noticed that our college area has flooded. He has consulted our professor to help those people. He was initiative and gathered. तो ये स्टोरी जो है फिर से गलत स्टोरी है। कॉलेज एरिया फ्लडेड हो गया है तो उसमें कौन अफेक्ट हुआ है और कॉलेज एरिया में ऐसे कौन लोग रहते थे जो अफेक्ट हो गए हैं, इसकी क्लैरिटी नहीं आई है। इसलिए इस स्टोरी को थोड़ा सा और अच्छा करने की जरूरत है। प्रशांत इज स्टडिंग इन द सिटी। ऑन हिज बर्थडे ही कम्स टू हिज विलेज। Prashant sees the nomadic people are stay near his village, so he decided to eat food them. Eat food them कि eat food with them या serve food them, serve लिखना है बेटा, है ना। And celebrate birthday in new way. He talks to his parents and in the evening he goes there with his father and serve them food. He is too happy. After this he back to his home and celebrate birthday with parents, friends and relatives. ध्यान से देखिए, इस बंदे ने स्टोरी अच्छी लिखने की कोशिश की थी, कहाँ गड़बड़ हो गया। जब उसने डिसाइड किया कि मुझे उनके साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो उसके बाद में उसने क्या तैयारी की, क्या क्या एक्शंस लिए, क्या प्रिपरेशंस की, उन प्रिपरेशंस को किस तरह से उसने एग्जीक्यूट किया। और वहीं पर जब वो सब करके आ गया था, तो उसके बाद में फिर यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है, पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, तो ये फ्रेंड्स वापस से जो इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत है कि फ्रेंड्स कैसे इकट्ठे हुए, रिलेटिव्स कैसे आए और फिर उनके साथ कैसे सेलिब्रेट किया। तो इनको भी वहीं ले जाओ कि उसके पेरेंट्स और रिलेटिव्स के साथ में कुछ एक दो फ्रेंड्स भी थे, वो भी वहां गए, वो सब लोगों ने मिल करके सेलिब्रेट किया, इस तरह से फूड सर्व किया। तो हो सकता है। अगली स्टोरी देखते हैं। यस, अ फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट विजिटेड होम ऑन लीव. He decided to organize a family trip. He asked family members and took permission from the grandfather. Together they decided a place, packed all the required materials. तो ये जो है ना बच्चों, ये प्री कंसीव्ड स्टोरी है जो बना, इसमें आपने स्टिमुलस को मिस कर दिया। पिक्चर के अंदर जो दिख रहा है वो कहीं आपकी स्टोरी में नजर नहीं आ रहा है, इसलिए स्टोरी प्री कंसीव्ड है। आयुष क्या कह रहे हैं? सुरेश इज a 25-year-old boy having 3 restaurants in area of Delhi NCR as a startup after completing his MBA degree. He observed that many people suffer for their bread and butter, and in his restaurant many times left out food get wasted. So he made a plan that he will collect all the left out food of whole day and distribute to the people who face problem for food in nearby areas. ठीक है, आयुष ने जो स्टोरी लिखी है इसमें इन्होंने रिलेवेंट चीजें लिखने की कोशिश की है, बट एक्शंस उतने इंपैक्टफुल नहीं आ पाए हैं। एक्शंस थोड़े से इंपैक्टफुल डालने की जरूरत है और एक आउटकम सही होता हुआ वहां पर दिखना चाहिए। अगली स्टोरी देखते हैं। There are 8 characters in this story, 2 female, 6 male. Age difference is of all characters around 6 to 55 years, 55 years. The main character is Aman. Aman's age around 21. ये पूरा इतना लिखने में ही इन्होंने पूरा टाइम लगा दिया है, कहीं ना कहीं टास्क और एक्शन होते हुए दिख नहीं रहे। लॉर्ड बच्चे का स्टोरी देखते हैं। आयु 25-year-old was on vacation in his village. He noticed a free public meal was being held, but there was shortage of serving people. He offered help and served the food to the people. He maintained the cleanliness and hygiene by ensuring that all the disposable plates are in dustbin and making distributors and himself washing hand frequently.
For further help, he called his friends and they helped in packing all the items and utensils, picking up the garbage in the end and event and distributed leftovers to the stray animals. अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, स्टोरी अच्छी है नो डाउट, आपने उन लोगों का जिक्र नहीं किया जो लोग इस प्रोग्राम को कंडक्ट करा रहे थे, उनका जिक्र होना थोड़ा सा आवश्यक है। फिर दूसरा, आप कहीं जा रहे थे, आपको लगा कि प्रोग्राम हो रहा है और उसमें मुझे अपनी सेवा देना चाहिए, तो आप वहां पहुंच गए। वहां आपके दोस्तों को फोन कैसे लगाओगे और कौन दोस्त वहां पहुंचेंगे ये बताना पड़ेगा अगर दोस्त आ रहे हैं तो। लास्ट इज कि जो बचा हुआ खाना है वो हमने स्ट्रे एनिमल्स को खिला दिया, उसमें भी थोड़ा सा जिक्र होना चाहिए उनका, ऑर्गेनाइजर्स का, कि भैया क्या करें, इसको बांट दें क्या। अदरवाइज क्या होता है, इस तरह के कम्युनिटी जो सर्विसेज होती है वहां पर जो बचा खाना है वो और भी उन जगह जाकर के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जहां के लोग जो है उसमें आ नहीं पाए थे। तो स्टोरी इज गुड बट थोड़े से एक्शंस मिसिंग है और थोड़ा सा खुद घुस गए हैं स्टोरी के अंदर, उसके बाद सब कुछ खुद ही ने कर डाला है, ऑर्गेनाइजर्स को एक्साइट कर दिया है, तो ऐसे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। Ravi, a 20-year-old boy, lives in Agra. Tomorrow is Ravi's birthday and this time he went to do some special social work. So he called all his friends and gave them suggestion that despite of wasting money on cold drinks and cake and decoration, we can organize a food distribution program for the needy ones. All his friends accepted the advice and the next day, early morning, Ravi and his friends go to market, brought vegetables and contact the tent house owner and bring utensils for making food and taking all things. They all came at Ravi's home and cooked the food and Ravi and his friend all distributed the food to the people at footpath and to do the poor, for which all the needy ones get happy and bless Ravi and his friends for their kindness. तो शिवा चाहर एकदम बढ़िया स्टोरी लिख डाली है बेटा, ये स्टोरी चल जाएगी, इस स्टोरी से आप स्क्रीन इन हो जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। Ramesh, 32-year-old daily wage worker and work in Hindustan Lever Private Limited company where he get his salary and one-time meal for his whole family. तो ये स्टोरी में थोड़ा रेलेवेंस नहीं भाई, थोड़ा ठीक तरीके से स्टोरी लिखना है। राकेश सिंह की स्टोरी में क्या है, आई परसीव्ड 8 कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इन द पिक्चर। माय मेन कैरेक्टर इज सलीम, एज अराउंड 30 years, सरपंच ऑफ हिज विलेज रामपुर। Once there was a starvation like situation occurred in his village. विलेज में स्टारवेशन आ गया, ध्यान देना। Poor people were facing adversities of essential items like food, water, etc. He assembled his friends from NGO, government officials of Rural Development Office. He asked their help in coping out the villagers. He collected grains from another village. अब देखो भाई, जब है ना भुखमरी आती है ना, तो एक गांव और दूसरे गांव में अंतर नहीं होता है, वो अकाल वाला जो पार्ट होता है ना, जो फेमाइन वाला पार्ट होता है, तो उसमें बहुत बड़ा एरिया अफेक्ट होता है, तो एक गांव दूसरे गांव की हेल्प कर दे बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। बाकी आपने ना समस्या थोड़ी भारी चुन ली है कि वहां पर बड़ी समस्या ही आ गई है ना, स्टारवेशन पड़ गया, भुखमरी पड़ गई है, तो ये बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़े मिशन वाला काम हो गया है, अपना हीरो नहीं कर पाएगा, थोड़ा है ना लोअर लेवल की प्रॉब्लम लो, इमीडिएट ये 2-4 दिन के अंदर सॉल्यूशन हो जाए, इस तरह का प्रॉब्लम लो तो ज्यादा अच्छा है। एक्सप्लोर विद अमित क्या कह रहे, राम, अ 20-year-old न्यूली ज्वाइंट MCD ऑफिशियल इन साकेत, दिल्ली, who notices nomads in his area while observing nearby fields. Upon realizing that their children lack basic food and sanitation, he decided to help them and discusses the situation with his family members. The next day, planning to distribute soaps and clothes, subsequently Ram and 2 of his family members visit the nomads to distribute these items and discusses their problems, for which the group thanks him. The story concludes with Ram visiting the site, है ना, 3 days later, only to find that the nomads have shifted to another place. ये लास्ट वाली लाइन की आवश्यकता नहीं है, ऊपर वाला थीम सही है, 1-2 एक्शनेबल पार्ट्स और लिख सकते हो एंड स्क्रीन इन इससे हो जाओगे, ठीक है। लायन त्यागी क्या लिख रहा है, इन दिस इमेज देयर आर मेनी पर्सन, द मेन रोल इज राम, ही इज 18-year-old बॉय, हिज मूड इज पॉजिटिव, ही लिव्स इन विलेज एंड हिज फैमिली ऑर्गेनाइज ए भंडारा ऑन देवतास, सो ही क्रिएट्स अ लिस्ट फॉर इन्विटेशन। स्टोरी बहुत छोटी है, थीम सही जा रही थी, पर लिखने की कोशिश तो कर बेटा, अगर ठीक से स्टोरी लिखेगा तो मजा आएगा। अब इतने दिन हो गए, 13th डे आज हो गया है और 2 संडे भी शायद बीच में निकल गए, तो 15 डेज हो गए हैं। 15 डेज में बंदा स्टोरी तो परफेक्ट हो जाना चाहिए स्टोरी लिखने में। मैंने क्या कहा, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, है ना, ऐसा क्या हुआ कि ये सिचुएशन आई, व्हाट इज गोइंग ऑन, आखिरकार क्या क्या काम चल रहा है, व्हाट आर द मेथड्स ये सब करवाने के, एंड व्हाट इज द आउटकम, आउटकम क्या है, यही तो इसमें सीखना था और बाकी कुछ है ही नहीं। चलो, Raju, 27, an engineer, Uttarakhand. He went to his home. He notices laborers are constructed a forest house in the month of July.
Temperature was above then 35 degrees Celsius. He planned to start free langer for labor till work completed. He informed सरपंच. अब बेटा देखो, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन का काम जहां चल रहा है वहां पर जो लेबर काम कर रही है, पहली बात तो लेबर खुद अपने खाने का अरेंजमेंट करती है। अगर ऐसा नहीं है फिर लेबर के खाने का इंतजाम करने की जो जिम्मेदारी है वो कॉन्ट्रैक्टर की है। आप तो सिर्फ कहाँ गए हो, है ना। He went to his home, he noticed labor. वो घर गया और उसने देखा कि लेबर वहां पर है और उसने उनकी जिम्मेदारी ले ली, भाई हमारा लेना एक ना देना दो, हम इन लोगों को एक महीना तक कैसे खिला सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो मैचिंग है ना प्रॉब्लम की, वो सही नहीं जा रही है, ठीक है। Action of this story to help poor people. The story shown to us has 8 characters. One small boy whose age is 10 years and the 6 elder people, all are around 35 to 40 years. Told the hero of this story is Mradul, a 20 years old social worker student recently completed graduation. बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया है। आदित्य, इतना लंबा इंट्रोडक्शन दोगे तो फिर प्रॉब्लम कब डालोगे, और जब प्रॉब्लम डालोगे तो उसको सॉल्व कब करोगे, तो बड़ा ही लंबा है इसमें। Rajiv was the student of BSc Agriculture. Once during his summer break, he reached his village. He have a family mango tree garden. He decided to organize a chokha bati party for his family. He arranged potatoes, dal, ghee, flour, utensils and other necessary things for the party. तो बच्चों, इस बच्चे ने जो पैंक रिमेंबर करके बच्चे ने है, ठीक है, थीम ठीक चूज किया है, बट फैमिली भी वहां पर चलेगा, बट वहां जो लोग जिस तरह से खाने के लिए ईगर दिख रहे हैं, क्यूरियस दिख रहे हैं, जिससे उठा के वो मांग रहे हैं, जिससे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो फैमिली मेंबर्स समहाउ नहीं लगते हैं, ठीक है ना। बाकी मतलब ठीक है, दाल बाटी चोखा, मैंगो ट्री, ऑर्चर्ड, ये सब आपने इंक्लूड किया है, चल जाएगा, बट क्या मिसिंग है, वो एक्चुअल सीन मिसिंग है वहां से, तो सीन को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसको सीन को वहां लाना पड़ेगा। Raghav, aged 25, a president of youth club in his village, he observed that many people were facing malnutrition as a challenge due to crops lost by disasters. So to address this, he organized to all his members of club and planned to start a food campaign. For this, he bought contract panchayat samiti to arrange food for the village, utilize the pot and use the local chulha to make food. Further, he also drafted, बेटा ये ना प्रॉब्लम बहुत बड़ा ले लिया आपने, इतना बड़ा प्रॉब्लम मत लो कि क्या आ गया, डिजास्टर आ गया, उस वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ हो गई, है ना। देखो, माल न्यूट्रिशन और डिजास्टर में के बड़ा अंतर है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, आप लोग जानते हो कि भाई कुपोषण हो गया है, वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे जो मिलना चाहिए, और डिजास्टर में क्या होता है कि जो फूड सप्लाई थी वो एकदम से खत्म हो जाती है। तो बैलेंस्ड वे में स्टोरी लिखना है, लर्न विद विशाल भैया आपको, ठीक है। जीतू लिहान क्या कह रहा है, इन दिस पिक्चर आई परसीव्ड 8 कैरेक्टर्स. जितेंद्र इज अ BA ग्रेजुएट फ्रॉम विलेज इन बिहार ड्यूरिंग द मानसून सेशन. Jitendra's village was severely floods affecting many residents and animals. While officials on NDRF teams were working on rescue operations, Jitendra mobilized his friends to contribute to the effort. They conducted a small-scale rescue operation in coordination with the NDRF team, assisted a relief camp by distributing food and flood victims and help for the relocated animals too. ठीक है, स्टोरी पूरी जा रही है, बट जीतू इस स्टोरी में अपने को फूड डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट जो उसको थोड़ा सा ज्यादा दिखाना है। हमने रेस्क्यू वगैरह पर बहुत ज्यादा फोकस कर दिया है, बट वहां ना तो हमें ऐसा फ्लड जैसा कुछ दिख रहा है ना रेस्क्यू जैसा कुछ दिख रहा है। तो आपको जो है स्टोरी ठीक है, कल से अच्छी है, बट इसको और बेहतर कर सकते थे आप। और ये लास्ट जो है हमारे पोइटिक फौजी साहब की है, जो कि SCO एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। फौजी साहब बढ़िया मेहनत करते जाइए, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो ये कह रहे हैं फौजी साहब कि कपिल 24 ईयर डूइंग मास्टर्स इन सोशियोलॉजी एंड वर्किंग विद एन NGO इन भागलपुर, Bihar part-time. Due to heavy rain in monsoon and sudden cloudburst caused overflow of Ganga river, which laid food in riverside village. And as a result, the families displaced to high ground camps. Kapil informed the NGO and reached with the team to that place. He coordinated with the village sarpanch and established a community kitchen. He procured the ration, fresh milk and bring clean water for some basic medicine with the help of NGO's fund. है ना, he with his team prepared food and distributed among the families. He also ensured zero hunger and panic among the families until the government had arrived. Government of Bihar appreciate the NGO and their effort in such adverse condition. तो फौजी भाई क्या करना है, ये लास्ट वाली लाइन के गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने उनको अप्रिशिएट किया, ऐसा नहीं भाई फ्लड आया था, हर जगह बहुत जगह हर कोई लोग मदद कर रहे होते हैं, तो आपको यहाँ अप्रिशिएशन उन्हीं लोगों से करवाना है जिन लोगों को वो राहत सामग्री मिली है। दूसरा,
यहाँ पर एनजीओ को इन्वॉल्व किया आपने, अच्छी बात है, बट ऐसी कंडीशन में अगर एनजीओ नहीं भी होता है तो कुछ लोग मिलकर के भी कुछ लोगों की मदद कर देते हैं। तो विदाउट एनजीओ के इन्वॉल्वमेंट के भी काम किया जा सकता है। हर स्टोरी में हर जगह एनजीओ को नहीं डालें तो ठीक है, अगर डाल दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अभी तक वीडियो रिकॉर्ड करने तक जिन बच्चों ने स्टोरीज लिखी थी मैंने सारे बच्चों की स्टोरीज को डिस्कस किया। एंड अगेन पिक्चर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा इस पिक्चर में क्या हो रहा है, और डेफिनेटली आपने रिलेवेंट चीजें लिखी है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप सभी को मैं इन्फॉर्म कर देता हूं, एसएसबी इंटरव्यू के बैच और 5 डेज के कैंप दोनों ही अवेलेबल हैं, और इन दोनों में ही सीट्स अवेलेबल है। अगर आपका अपकमिंग डेज में एसएसबी आ रहा है तो आप आइए, फोर्स डिफेंस एकेडमी आकर के तैयारी कीजिए, डेफिनेटली हमको बेनिफिट होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।